हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल में। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने लाइकिन तक टॉपिक कर लिया था। आज हम लाइकिन के बाद का जो टॉपिक है उसे करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक ये आता है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद डालते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, उर्वरक को डालते हुए देखा होगा। तो जो किसान हैं वो इस उर्वरक को और खाद को क्यों मिलाते हैं खेतों की मिट्टी में। तो आप पहले ही इस बारे में पढ़ चुके हैं कि पादप क्या हैं। पेड़ पौधे मृदा से खनिज पोषक तथा जो तत्व है वो उसी मृदा से लेते हैं और मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर इनको खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। पादपों के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी धीरे धीरे क्या होती है, मात्रा कम हो जाती है इनकी। इसीलिए बच्चों क्या किया जाता है कि मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। यदि हमें पादप की पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा पाएंगे बल्कि उसे पेड़ पौधों को स्वस्थ भी रख पाएंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसको एक विलेय पदार्थ में बदल देते हैं राइजोबियम, परंतु राइजोबियम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं राइजोबियम के उदाहरण, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम, ये अन्य फलीदार पादप की जड़ों में ये पाए जाते हैं। इन्हीं सब में राइजोबियम पाया जाता है तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर जो दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उनमें पर सहजीवी संबंध होता है जो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। एक पौधा क्या करता है, आवास प्रदान करता है, और दूसरा खाद्य प्रदान करता है। इस संबंध का किसानों के लिए एक विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी वो सामान्य उर्वरक की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप है जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये हमने देखा। और सभी प्राणी जो हैं वो अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, जिसे हम विषमपोषी कहते हैं। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में जाना जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं या नहीं हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कीड़ों को मार के करते हैं, तो वो भी क्या एक तरीके से विषमपोषी में ही आएंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी, संभव, कवक के बारे में हमने जाना। तो हमने इस चैप्टर में यही सीखा कि जो सभी जीवों को खाद की जरूरत होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं और ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना खाद स्वयं संश्लेषित करते हैं और हरे पादप केवल कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्ती द्वारा क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों के द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषक, मृत एवं अपघटित
जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं और वे मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरवेल एक ऐसा पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन को प्राप्त करता है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर भी निर्भर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं बच्चों, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी वो है जो दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। पत्तियों में जो हरे रंग का जो भाग पाया जाता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। कीटभक्षी जो हैं, जो कीड़ों को मार के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पादप, उसे हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। मृतजीवी वो होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और रंध्र क्या होता है बच्चों, जो पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। और सहजीवी संबंध वो है जब एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव की सहायता से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रहते हैं, आवास करते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे एक जीव दूसरे को क्या खाद पहुँचाता है, तो दूसरा जीव क्या रहता है, उसे क्लोरोफिल उपलब्ध कराता है। इस तरह से ये हेल्प करता है। ये था आपका चैप्टर। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसको मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो आई होप जो आज आपको टॉपिक कराया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के सारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।